नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं 10 अगस्त का आपका राशिफल। हमारा राशिफल जो है काफ़ी डिफरेंट है और हम देखते हैं कि आकाश में क्या एंगल्स हैं और जब जब भी कोई आकाश में एंगल बनता है, अच्छा या बुरा, अगर मान लीजिए किसी इलाके में बहुत ज़बरदस्त बरसात आती है, टॉरेंशियल रेन आती है या कोई मास लेवल पे दुर्घटना घटती है या कोई रोड एक्सीडेंट होता है या ट्रेन एक्सीडेंट होता है या प्लेन क्रैश होता है या जैसे पानी भर गया और लोग उसमें बरसात में उनकी मृत्यु हो गई, तो उस दिन आकाश में कोई नेगेटिविटी अवश्य होती है और जिनकी कुंडलियों में होती भी है, जो नेगेटिविटी ऑलरेडी होती है, वो लोग चपेट में आ जाते हैं, बाकी लोग जैसे तैसे बच जाते हैं। तो यह एक जनरल, तो इसलिए ऐसा जो भविष्य है वो सबके ऊपर ही एक्टिव हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ भूचाल आएगा या अर्थक्वेक आएगा तो फिर न मैं बचूंगा ना आप बचेंगे, यहाँ कोई बचेगा नहीं। तो इस तरह का है, वो ये आकाश के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं जिस आकाश की आज बात कर रहा हूँ 10 तारीख की, वहाँ पर चंद्रमा और सूर्य के बीच में एक एग्जैक्ट 60 डिग्री का सेक्सटाइल बन रहा है। तो सन जो है वो कैंसर में है और चंद्रमा लीब्रा में। तो यहाँ पर लीब्रा में आने से हालांकि ऐसा लगेगा किसी को कि ये तो चौथा चला गया, लेकिन वो डिग्री से हम चलते हैं। डिग्री जो बन रहा है, इधर सन की डिग्री 23 है और चंद्रमा जाकर उससे एक सेक्सटाइल बना रहा है। तो कहने को तो चतुर्थ होता है, लेकिन डिग्री को हम महत्व देते हैं। एंगल घर किसी राशि में जाने से नहीं बनता, बल्कि उसकी डिग्री से बनता है। और जो सेक्सटाइल है जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, ये बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब हुआ कि अब चंद्रमा फुल फॉर्म में है, सन से 60 डिग्री की दूरी पर है। अब वो अपना अच्छा बुरा फल आने वाले दिनों में देगा, ये डिपेंड करता है। लेकिन जो आज की स्थिति है, आज का जो उसका एंगल बना के चल रहा है, वो एंगल अच्छा है। हालांकि ये एंगल पूरे दिन रहेगा नहीं। एंगल आप जानते हैं डिग्री टच करेगा, एंगल बनेगा, उसके बाद आगे निकलेगा, सन भी आगे निकलेगा। तो वो एंगल एग्जैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट एंगल पर ही अच्छा बुरा होता है। और वो एंगल उस दिन के लिए ये तय कर जाता है कि आज क्या होगा। और अगर आप उस एंगल को बिलोंग करते हैं या आपकी कुंडली में उस तरह का एंगल है ऑलरेडी, जिनकी कुंडली में होता है, तो वो उनके लिए ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, चाहे राशि में वो उतना अच्छा ना बता पाऊँ मैं। लेकिन चूँकि हम आपकी कुंडलियाँ नहीं जानते हैं, राशि जानते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कौन सी राशियों के लिए बेहतरीन है। तो सन हुआ आपका आत्मबल और चंद्रमा हुआ आपका मन का बल। तो जब मन बल और आत्मबल दोनों मिल जाते हैं तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव हो। तो जिन राशियों की बात करता हूँ ध्यान दें, उसमें मेष है, वृष है, कर्क है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, मकर है और मीन है। तो इन राशियों वालों को बहुत आसान होगा। जो भी आप प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे, जो भी कार्य होगा, चाहे वो किसी की शादी करना हो, चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे प्रेम संबंध स्थापित करना हो, या किसी यात्रा में जाना हो, या धन प्राप्त करना हो, या लोन लेना हो, व्हाटएवर, गाड़ी खरीदना हो, कुछ भी प्रपोज करना हो, तो ये सारे कार्य आसानी से संपन्न है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।